नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। राज्य मंत्री परिषद ने 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे में आरक्षण देने और डिजिटल पंचायत योजना शुरू करने समेत 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सीएम फेलोशिप योजना की होगी शुरुआत। विदेशों के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में एमफिल पीएचडी के लिए स्कॉलर्स को मिलेगी वित्तीय सहायता। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के आदिवासी युवाओं को फर्जी उग्रवादी बताकर आत्मसमर्पण कराने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से मांगा स्टेटस रिपोर्ट। और एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने जापान पर 5-0 से दर्ज की शानदार जीत। आज मलेशिया से होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 7 जिलों में जिला स्तरीय पदों में पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के कोटे में आरक्षण मिलेगा। इन जिलों में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार और खूंटी शामिल है। यहाँ भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 0 है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों को सरकारी अस्पतालों में 1 वर्ष तक बॉन्ड आधारित अनिवार्य सेवा देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। डिजिटल पंचायत योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की मार्गदर्शिका जैसे अहम प्रस्तावों को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीएम फेलोशिप प्रोग्राम की जल्द शुरुआत होगी। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए राज्य के स्कॉलर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची के झारखंड मंत्रालय में मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये सभी विद्यार्थी यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन एक अभ्यर्थी ने पर्चा खरीदा, जबकि अब तक किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है, जबकि मतदान 5 सितंबर को होगा। खरसावां जिले के 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रायकला खरसावां जिले में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के दौरान विभिन्न विभागों के मदद से जिले में विभिन्न एक्टिविटी किए जाएंगे। विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्रों को नशा के दुष्प्रभावों पर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिला पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयास से यह नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि एवं समाज के प्रबुद्ध लोग अपनी दायित्व निभाते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के 512 आदिवासी युवाओं को फर्जी उग्रवादी बताकर आत्मसमर्पण कराने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। हालांकि अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय मांगे जाने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जिले में पंजीकृत सभी 141 पैक्स केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। खड़गपुर रेल मंडल के तहत
संतरागाछी स्टेशन पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की वजह से आज रांची बोकारो स्टील पैसेंजर और 14 अगस्त को बोकारो सिटी रांची स्टील सिटी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा। वहीं खुर्दा रेल मंडल के कटक और कंदरपुर स्टेशन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण हटियापुरी एक्सप्रेस और धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस अप और डाउन 14 अगस्त तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र स्थित होटाई जंगल में कल उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 दस्तों के बीच हुई भिड़ंत और फायरिंग में एक जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों की मौत हो गई। वहीं कई उग्रवादियों के होने की बात भी सामने आ रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में कर लिया है। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित चिरौंदी में अपराधियों ने एक कारोबारी और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कल देर शाम इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह कल राजधानी रांची में आयोजित किया गया। इस मौके पर झारखंड के 256 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली लॉन बॉल खिलाड़ी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को राज्य के बेस्ट महिला एथलीट के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं एथलीट आशा किरण बारला और फुटबॉलर अष्टम उरांव को बेस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। इसके अलावा सिल्वानोस डुंगडुंग और असंता लकड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। कल चेन्नई में खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने जापान पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत के लिए आकाशदीप, हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, सुमित और कीर्ति ने एक-एक गोल किए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2 दिवसीय कॉटेज इंडस्ट्री फेस्ट आज से शुरू हो रहा है। इस फेस्ट में कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 23 और 24 अगस्त को होगी। कानपुर में लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में आरोपी इंजीनियर को राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र से कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्री परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर का शीर्षक है, राज्य के 37 अस्पतालों में बेड क्षमता से ज्यादा मरीजों का इलाज दिखाया। हिंदुस्तान ने चाईबासा में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर को सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सरकारी खर्च पर 100 विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे झारखंड के छात्र। दैनिक जागरण ने राजधानी रांची के बरियातू में दोहरे हत्याकांड से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह 3 नए विधेयक पेश किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद ने 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे में आरक्षण देने और डिजिटल पंचायत योजना शुरू करने समेत 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सीएम फेलोशिप योजना की होगी शुरुआत। विदेशों के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में एमफिल पीएचडी के लिए स्कॉलर्स को मिलेगी वित्तीय सहायता। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के आदिवासी युवाओं को फर्जी उग्रवादी बताकर आत्मसमर्पण कराने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से मांगा स्टेटस रिपोर्ट। और एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने जापान पर 5-0 से दर्ज की शानदार जीत। आज मलेशिया से होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।